पतला सा यंग लड़का जिसका फेस पेल था और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पुलिस स्टेशन के सामने एक रिस्टी बेंच पर बैठा था, दोनों हाथों में कॉफी का कप पकड़े हुए। और ये कोई चीप सिंथेटिक कॉफी नहीं थी जो अस जैसे स्लम रैट्स अफोर्ड करते हैं, ये असली प्लांट बेस्ड कॉफी थी, वो वाली जो नॉर्मली सिर्फ हाई रैंक सिटीजंस को मिलती है। इस एक कप ने उसकी ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स उड़ा दी थी, बट आज सनी ने डिसाइड किया था कि वो खुद को थोड़ा पैम्पर करेगा। आफ्टर ऑल उसकी लाइफ खत्म होने वाली थी। कॉफी की वार्मथ एंजॉय करते हुए उसने कप को थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी अरोमा फील की, फिर कॉशियसली एक छोटा सा सीप लिया और तुरंत मुंह बिगाड़ लिया। आह, इतनी कड़वी। कॉफी को घूरते हुए सनी ने एक गहरी सांस ली और फिर जबरदस्ती एक और सीप ली। कड़वी हो या नहीं, पैसे वसूल करने आए थे, मुझे रियल मीट का पीस ले लेना चाहिए था। किसने सोचा था असली कॉफी इतनी डिस्गस्टिंग होती है। वेल एटलीस्ट ये मुझे जगाए रखेगी। वो दूर ब्लैंक स्टेयर से देखते हुए ऑलमोस्ट डोज ऑफ कर गया, फिर खुद को थप्पड़ मार के जग गया। टीएस टोटल स्कैम है, सर हिलाते हुए और अंडर हिज ब्रेथ गाली देते हुए उसने कॉफी फिनिश की और खड़ा हो गया। सिटी के रिच लोग इस छोटे पार्क के पास से ऑफिस जा रहे थे और उसे अजीब लुक्स दे रहे थे। चीप कपड़े, लैक ऑफ स्लीप, अनहेल्थी पेल फेस, सनी के लिए यहाँ फिट नहीं लग रहा था। और सब लोग इतने लंबे भी थे। उन्हें थोड़ी जेलसी से देखते हुए उसने एम्प्टी कप गार्बेज बिन की तरफ फेंका। शायद दिन में 3 प्रॉपर मील्स खाने का यही इफेक्ट होता है। कप सीधा बिन के बाहर जा गिरा। सनी ने इरिटेटेड होकर आइज रोल किए, वापस गया, कप उठाया और प्रॉपर्ली ट्रैश में डाला। फिर एक हल्की सी ग्रिन के साथ रोड क्रॉस करके पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर एक टायर्ड लुकिंग ऑफिसर ने उसे देखा और तुरंत डिस्गस्ट से फ्राउन कर दिया। किधर भटक गया है बॉय? सनी क्यूरियोसिटी से आसपास देखने लगा। वॉल्स पर रेनफोर्स्ड आर्मर प्लेट्स लगी थी, सीलिंग में हिडन टर्रेट नेस्ट थे। ऑफिसर भी काफी रफ और डेंजरस लग रहा था। हम पुलिस स्टेशन हर जगह सेम हाई होते हैं। हे, तुमसे बात कर रहा हूँ। सनी ने थ्रोट क्लियर किया। ओह नो, फिर नेक के पीछे स्क्रैच करते हुए बोला। थर्ड स्पेशल डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं यहाँ नाइट में स्पेल का कैरियर होने की वजह से सरेंडर करने आया हूँ। ऑफिसर का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। इरिटेशन की जगह हैप कॉशन आ गया था। उसने सनी को दोबारा देखा, इस बार बहुत इंटेंस नजर से। तुम श्योर हो कि इन्फेक्टेड हो? सिम्टम्स कब स्टार्ट हुए? सनी ने बस शोल्डर्स ऊंचा दिए। ए वीक अगो। ऑफिसर का फेस और ज्यादा पेल हो गया। शिट। फिर उसने जल्दी से अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और जोर से चिल्लाया। अटेंशन, लॉबी में कोड ब्लैक। आई रिपीट कोड ब्लैक। नाइट में स्पेल पहली बार दुनिया में कुछ डेकेड्स पहले अपीयर हुआ था। इस वक्त प्लैनेट ऑलरेडी नेचुरल डिजास्टर्स और रिसोर्स वॉर से बेली रिकवर कर रहा था। शुरू में जब एक नई डिजीज फैली जो मिलियंस लोगों को कांस्टेंट फटीग और स्लीपीनेस फील करवाती थी, तब किसी ने ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। लेकिन जब इन्फेक्टेड लोग नेचुरल स्लीप में गिरने लगे और दिनों तक नहीं जागे, तब गवर्नमेंट फाइनली पैनिक हुई। ऑफ कोर्स तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और ऑनेस्टली अर्ली रिस्पांस भी शायद कुछ चेंज नहीं कर पाता। फिर एक दिन इन्फेक्टेड लोग सोते सोते मरने लगे और उनकी डेड बॉडीज मॉन्स्टर्स में टर्न होने लगी। इस पॉइंट के लिए दुनिया बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। नाइटमेयर क्रीचर्स ने क्विकली नेशनल मिलिट्रीज को ओवरवेल्म कर दिया और वर्ल्ड प्योर केओस में डूब गया। किसी को नहीं पता था कि स्पेल एक्चुअली है क्या, उसके पावर्स क्या हैं, या उससे फाइट कैसे करनी है। एनवी सिर्फ अवेकन हाई द जो इस कैटास्ट्रोफी को रोक पाए। वो लोग जो नाइटमेयर के फर्स्ट ट्रायल सर्वाइव करके वापस आए थे। नाइटमेयर से मिली मराक्युलस एबिलिटीज के साथ उन्होंने पीस रिस्टोर की और एक नया ऑर्डर क्रिएट किया। ऑफ कोर्स ये तो बस स्पेल की फर्स्ट कैटास्ट्रोफी थी, बट सनी के लिए ये सब मैटर नहीं करता था। एटलीस्ट कुछ दिन पहले तक, जब उससे पहली बार अवेक रहने में प्रॉब्लम होने लगी। एक एवरेज पर्सन के लिए स्पेल द्वारा चूज होना उतना हाई बड़ा रिस्क था जितना बड़ा अपॉर्चुनिटी। स्कूल्स में बच्चों को सर्वाइवल स्किल्स और कॉम्बैट टेक्निक्स सिखाई जाती थी, जस्ट इन केस वो इन्फेक्टेड हो जाएं। रिच फैमिलीज प्राइवेट ट्यूटर्स हायर करती थी, मार्शल आर्ट्स, वेपन ट्रेनिंग, सब कुछ सिखाने के लिए। और जो अवेकन क्लान से बिलोंग करते थे, उनके पास तो पावरफुल लेगेसीज भी होती थी, इनहेरिटेड मेमोरीज, एकोस, स्पेशल पावर्स, सब कुछ रेडी मिलता था उनके फर्स्ट विजिट टू द ड्रीम रेल्म के लिए। जितनी रिच तुम्हारी फैमिली होती, उतने ज्यादा चांसेस होते सर्वाइव करने के और अवेकन बनने के। अब वीक अगो ऑफिसर का फेस और ज्यादा पेल हो गया। शिट। फिर उसने जल्दी से अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और जोर से चिल्लाया। अटेंशन, लॉबी में कोड ब्लैक। आई रिपीट कोड ब्लैक। नाइट में स्पेल पहली बार दुनिया में कुछ डेकेड्स पहले अपीयर हुआ था। इस वक्त प्लैनेट ऑलरेडी नेचुरल डिजास्टर्स और रिसोर्स वॉर से बेली रिकवर कर रहा था। शुरू में जब एक नई डिजीज फैली जो मिलियंस लोगों को कांस्टेंट फटीग और स्लीपीनेस फील करवाती थी, तब किसी ने ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। लेकिन जब इन्फेक्टेड लोग नेचुरल स्लीप में गिरने लगे और दिनों तक नहीं जागे, तब गवर्नमेंट फाइनली पैनिक हुई। ऑफ कोर्स तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और ऑनेस्टली अर्ली रिस्पांस भी शायद कुछ चेंज नहीं कर पाता। फिर एक दिन इन्फेक्टेड लोग सोते सोते मरने लगे और उनकी डेड बॉडीज मॉन्स्टर्स में टर्न होने लगी। इस पॉइंट के लिए दुनिया बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। नाइटमेयर क्रीचर्स ने क्विकली नेशनल मिलिट्रीज को ओवरवेल्म कर दिया और वर्ल्ड प्योर केओस में डूब गया। किसी को नहीं पता था कि स्पेल एक्चुअली है क्या, उसके पावर्स क्या हैं, या उससे फाइट कैसे करनी है। एनवी सिर्फ अवेकन हाई द जो इस कैटास्ट्रोफी को रोक पाए। वो लोग जो नाइटमेयर के फर्स्ट ट्रायल सर्वाइव करके वापस आए थे। नाइटमेयर से मिली मराक्युलस एबिलिटीज के साथ उन्होंने पीस रिस्टोर की और एक नया ऑर्डर क्रिएट किया। ऑफ कोर्स ये तो बस स्पेल की फर्स्ट कैटास्ट्रोफी थी, बट सनी के लिए ये सब मैटर नहीं करता था। एटलीस्ट कुछ दिन पहले तक, जब उससे पहली बार अवेक रहने में प्रॉब्लम होने लगी। एक एवरेज पर्सन के लिए स्पेल द्वारा चूज होना उतना हाई बड़ा रिस्क था जितना बड़ा अपॉर्चुनिटी। स्कूल्स में बच्चों को सर्वाइवल स्किल्स और कॉम्बैट टेक्निक्स सिखाई जाती थी, जस्ट इन केस वो इन्फेक्टेड हो जाएं। रिच फैमिलीज प्राइवेट ट्यूटर्स हायर करती थी, मार्शल आर्ट्स, वेपन ट्रेनिंग, सब कुछ सिखाने के लिए। और जो अवेकन क्लान से बिलोंग करते थे, उनके पास तो पावरफुल लेगेसीज भी होती थी, इनहेरिटेड मेमोरीज, एकोस, स्पेशल पावर्स, सब कुछ रेडी मिलता था उनके फर्स्ट विजिट टू द ड्रीम रेल्म के लिए। जितनी रिच तुम्हारी फैमिली होती, उतने ज्यादा चांसेस होते सर्वाइव करने के और अवेकन बनने के। बट सनी के लिए, जिसके पास फैमिली नाम की कोई चीज नहीं थी और जो स्कूल जाने के बजाय ज्यादा टाइम खाना ढूंढने में स्पेंड करता था, स्पेल द्वारा चूज होना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था उसके लिए। ये सीधा डेथ सेंटेंस था। कुछ मिनट्स बाद सनी लगातार यॉन्स ले रहा था, जबकि कई पुलिसमैन उसे रेस्ट्रेंट्स में बांधने में बिजी थे। थोड़ी देर में उसे एक बल्कि चेयर पर टाइटली फासन कर दिया गया। चेयर अजीब सी थी, जैसे हॉस्पिटल बेड और टॉर्चर डिवाइस का मिक्सचर हो। रूम पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में था। मोती आर्मर्ड वॉल्स, एक मैसिव वॉल दूर, और वॉल्स के पास खड़े ऑफिसर्स ऑटोमेटिक राइफल्स हाथ में लिए हुए, ग्रिम एक्सप्रेशंस के साथ। सनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसके दिमाग में सिर्फ एक हाई चीज चल रही थी, स्लीप, बस सोना था। फाइनली वॉल्ट दूर खुला और एक ग्रे हेयर पुलिसमैन अंदर आया। उसका फेस एक्सपीरियंस लग रहा था, स्टर्न आइज, जैसे लाइफ में बहुत हॉरिबल चीजें देख चुका हो। रिस्ट्रेंट्स चेक करने के बाद उसने अपनी रिस्ट वॉच देखी, फिर सनी की तरफ मत गया।
नाम क्या है? किड। सनी ने कंसंट्रेट करने की कोशिश में कुछ बार ब्लिंक किया, फिर ऑकवर्डली हिला। सनलिस। ओल्ड पुलिसमैन ने आईब्राउ रेज की। सनलिस, काफी स्ट्रेंज नाम है। सनी शक करना चाहता था, बट रिस्ट्रेंट्स की वजह से मूव नहीं कर पाया। इसमें स्ट्रेंज क्या है? एटलीस्ट मेरा नाम तो है। आउटस्कर्ट्स में तो सबको वो भी नहीं मिलता। एक और यौन लेते हुए उसने ऐड किया। मैं सोलर एक्लिप्स के टाइम बॉर्न हुआ था। मेरी मॉम का पोएटिक सोल था, इसीलिए उसका वियर्ड एस नाम सनलिस पड़ा। और उसकी लिटिल सिस्टर का नाम रेन। एटलीस्ट जब वो अभी भी उनके साथ रहती थी। ये पोएटिक इमेजिनेशन का रिजल्ट था या सिंपल लेजीनेस का, उससे खुद नहीं पता था। ओल्ड पुलिसमैन ने हल्की सी ग्रंट की। चाहो तो तुम्हारी फैमिली को कांटेक्ट करूं। सनी ने बस हेड शेक कर दिया। कोई नहीं है, बॉदर मत करो। एक सेकंड के लिए पुलिसमैन के फेस पर डार्क एक्सप्रेशन आया, फिर वो सीरियस हो गया। ऑलराइट सनलिस, कितनी देर तक अवेक रह सकते हो? ओह ज्यादा नहीं। पुलिसमैन ने एक गहरी सांस ली। फिर हमारे पास फुल प्रोसीजर के लिए टाइम नहीं है। जितनी देर तक हो सके अवेक रहने की कोशिश करो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ओके, रिस्पांस का वेट किए बिना हाई उसने अगला क्वेश्चन पूछ दिया। नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानते हो? सनी ने कंफ्यूज्ड नजर से उससे देखा। उतना हाई जितना सब जानते हैं, आई गेस। स्पेल के बारे में कौन नहीं जानता? मैं ड्रामास और प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट वाली फैंसी स्टोरीज की बात नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअली कितना जानते हो? ये आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट था। क्या बस इतना नहीं होता कि मैं ड्रीम रेल में जाता हूँ, कुछ मॉन्स्टर्स को किल करता हूँ, फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट करता हूँ, फिर मैजिक पावर्स मिलती है और मैं अवेकन बन जाता हूँ। ओल्ड पुलिसमैन ने स्लोली हेड शेक किया। ध्यान से सुनो, जैसे हाई तुम सूझ, तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हारी फर्स्ट नाइटमेयर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। नाइटमेयर्स स्पेल के बनाए हुए ट्रायल्स होते हैं। अंदर तुम मॉन्स्टर्स से मिलोगे, बट तुम लोगों से भी मिलोगे। एक सेकंड रुककर उसने सीरियस टोन में कहा, याद रखना वो रियल नहीं होते, बस इल्यूजन्स होते हैं। स्पेल तुम्हें टेस्ट करने के लिए क्रिएट करता है। सनी ने फ्राउन किया। तुम्हें कैसे पता? पुलिसमैन बस उससे देखता रहा। मेरा मतलब किसी को भी एक्चुअली नहीं पता स्पेल क्या है और कैसे वर्क करता है, राइट? तो फिर तुम कैसे शो हो कि वो लोग रियल नहीं है? ओल्ड पुलिसमैन की आईज थोड़ी कोल्ड हो गई, क्योंकि हो सकता है तुम्हें उन्हें किल करना पड़े किड। सो अपने फेवर में एक काम करो और उन्हें सिर्फ इल्यूजन्स हाई समझो। ओह, पुलिसमैन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर स्लोली नोट किया और कंटिन्यू किया। फर्स्ट नाइटमेयर की बहुत सी चीजें लक पर डिपेंड करती हैं। नॉर्मली वो इम्पॉसिबल लेवल डिफिकल्ट नहीं होता। तुम जिस सिचुएशन में होगे, तुम्हारे पास जो टूल्स होंगे और जिन क्रीचर्स को तुम्हें डिफीट करना होगा, थियोरेटिकली सब तुम्हारी एबिलिटीज के अंदर हाई होना चाहिए। आफ्टर ऑल स्पेल ट्रायल्स क्रिएट करता है, एक्सिक्यूशंस नहीं। फिर उसने सनी को एक अजीब नजर से देखा। तुम थोड़ी डिसएडवांटेज हो, वेल तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, बट आउटस्कर्ट्स के किड्स टफ होते हैं। सो अभी से खुद पर गिव अप मत करो। ओह, सनी को इंक्रीजिंगली स्लीपी फील हो रहा था। कन्वर्सेशन फॉलो करना मुश्किल होता जा रहा था। तुमने जो मैजिक पावर्स मेंशन की थी, अगर तुम नाइटमेयर सर्वाइव कर गए तो हाँ तुम्हें वो पावर्स मिलेंगी। एग्जैक्टली कौन सी पावर्स मिलेंगी वो तुम्हारी नेचुरल एफिनिटी और ट्रायल के दौरान तुम क्या करते हो उस डिपेंड करेगा। बट अन से कुछ पावर्स तुम्हें शुरू से हाई अवेलेबल होंगी। ओल्ड पुलिसमैन की वॉइस धीरे धीरे डिस्टेंट लगने लगी। सनी की आईलिड्स इतनी हैवी हो गई थी कि आंखें खुली रखना भी स्ट्रगल बन गया था। याद रखना, नाइटमेयर के अंदर जाते हाई सबसे पहले अपने एट्रिब्यूट्स और एस्पेक्ट चेक करना। अगर तुम्हें कोई कॉम्बैट ओरिएंटेड एस्पेक्ट मिला जैसे स्वॉर्ड्समैन या आर्चर तो चीजें थोड़ी इजी हो जाएंगी। और अगर उसके साथ कोई फिजिकल एट्रिब्यूट भी हुआ देन इवन बेटर। कॉम्बैट एस्पेक्ट सबसे कॉमन होते हैं, सो चांसेस हाई है कि तुम्हें वही माइल। आर्मर रूम धीरे धीरे और डार्क होता जा रहा था। अगर अनलकी रहे और तुम्हारा एस्पेक्ट कॉम्बैट से रिलेटेड ना हो तो होपलेस मत फील करना। सॉर्सरी और यूटिलिटी एस्पेक्ट्स भी अपने ट्रिक से यूजफुल होते हैं, बस स्मार्ट बनना पड़ेगा। एक्चुअली यूजलेस एस्पेक्ट्स होते हैं नहीं। एक सेकंड रुककर पुलिसमैन ने ड्राई टोन में ऐड किया। वेल ऑलमोस्ट, सो जो भी हो सर्वाइव करने के लिए जो करना पड़े करना। फिर उसकी वॉइस और सीरियस हो गई। अगर तुम सर्वाइव कर गए तो तुम अवेकन बनने के हाफवे पॉइंट तक पहुंच जाओगे, बट अगर मर गए तो एक नाइटमेयर क्रिएचर के लिए रियल वर्ल्ड में गेट ओपन हो जाएगा। मतलब मुझे और मेरे कलीग्स को इस चीज से डील करना पड़ेगा। सो प्लीज मत मरना सनलिस। हाफ अस्लीप स्टेट में भी सनी को उसकी बात थोड़ी टचिंग लगी। फिर पुलिसमैन ने कैजुअली ऐड किया, या एटलीस्ट इमीडिएटली मत मरना। नियरेस्ट अवेकन को यहाँ पहुंचने में कुछ आवर्स लगेंगे और ऑनेस्टली हम अप्रिशिएट करेंगे अगर हमें वो चीज खुद से फाइट ना करनी पड़े। व्हाट? ये सनी का लास्ट कॉन्शियस थॉट था। उसके बाद वो फाइनली डीप स्लीप में स्लिप कर गया। सब कुछ ब्लैक हो गया, कंप्लीट डार्कनेस। और फिर अस डार्कनेस के अंदर एक हल्की सी फेमिलियर वॉइस गूंजी। एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल।